अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैम्ब्रिज आइल्स जनरल ट्रेनिंग बुक 11 की टेस्ट नंबर 1 की रीडिंग सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो हम दूसरे सेक्शन पे हैं और आज हम दूसरे सेक्शन के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जो कि एक पैसेज है दैट इज़ अबाउट हिल्टन लेबोरेटरी। तो ये बेसिकली इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे 22 टू 27। ये एक पैसेज है जिसको आपने पढ़ना है, समझना है, और ये हैं वो क्वेश्चंस जिनका आपने जवाब देना है। ये बेसिकली क्या है कि आपने क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। ये सेंटेंसेस हैं 22 टू 27। इन सेंटेंसेस के अंदर उन्होंने ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है एंड यू हैव टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। तो ये हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? वी विल गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस पैसेज। तो इन ब्लैंक्स में आपने चूज़ नो मोर देन 2 वर्ड्स, कि 2 अल्फाज से ज़्यादा आपने लफ्ज़ चूज़ नहीं करने। एक लफ्ज़ आप चूज़ कर सकते हैं या 2, 3 करेंगे तो योर आंसर विल बी इनकरेक्ट। तो टिप्स इस सेक्शन को करने की ये है, याद रखें कि आपके पास टाइम बहुत शार्ट होना है। तो यू विल हैव टू यूज़ स्किमिंग एंड स्कैनिंग, जो बहुत ही ज़रूरी है आइल्स रीडिंग में। तो वो कैसे कर सकते हैं? स्किमिंग एंड स्कैनिंग आप कैसे कर सकते हैं? जब आपको पता होगा कि कौन से पॉइंट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं जिन पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो उन पॉइंट्स को जानने के लिए फर्स्ट यू शुड रीड द क्वेश्चंस। तो आए क्वेश्चंस को रीड करते हैं, स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। देयर आर सर्टन प्लेसेस इन द बिल्डिंग दैट स्टाफ शुड अवॉइड अनलेस दे हैव। तो कुछ ऐसी जगह हैं बिल्डिंग के अंदर, सर्टन प्लेसेस, जिनको अवॉइड करना है किसने? स्टाफ ने, यानी कि स्टाफ उनमें जा नहीं सकता, उधर जा नहीं सकता अनलेस, जब तक उनके पास ये चीज़ ना हो जो कि मिसिंग है। ये चीज़ हमें कहाँ नज़र आएगी? पैसेज के अंदर। तो ये हमें कोई परमिशन लग रही है, तो ये परमिशन वाला पॉइंट जो है आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आ जाएं। टू इंश्योर पीपल कैन गेट आउट ईजीली इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर आर नो डैश टू एग्जिस्ट, कि लोगों का बाहर निकलना यकीनी बनाने के लिए अहम है कि वहाँ कुछ ना हो। देयर आर नो, कहाँ ना हो, टू एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट पॉइंट है, बाहर निकलने के पॉइंट है, वहाँ पे ये जो डैश में जो इन्फॉर्मेशन है ये नहीं होनी चाहिए। तो ये रुकावटें हो सकती हैं, इम्पेडिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये स्पेसिफिक वर्ड क्या है जो इस पैसेज के अंदर यूज़ हुआ है। तो एग्जिस्ट वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और इजीली अहम है, आसानी के साथ। नेक्स्ट आ जाएं, आइटम्स विच कुड काज इंजरी, कि वो चीज़ें जो ज़ख्मी कर सकती हैं, इंजर कर सकती हैं। मस्ट बी डैश बिफोर दे आर डिस्पोज्ड ऑफ, कि उनको डिस्पोज करने से पहले, फेंकने से पहले कोई प्रोसीजर है जो करना है उनके साथ, और वो क्या है ये हमें पता चलेगा पैसेज के अंदर। नेक्स्ट है, नॉट ऑल अपार्टमेंट्स हैव द सेम सिस्टम फॉर डीलिंग विद, कि तमाम डिपार्टमेंट्स का सिस्टम निज़ाम एक जैसा नहीं है। किस लिए? फॉर डीलिंग विद, डील करने के लिए, किसके साथ? वी विल गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज। सो यू नीड टू चेक बिफोर थ्रोइंग थिंग्स अवे, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आप चीज़ों को फेंकने से पहले चेक कर लें। तो जब डिपार्टमेंट्स की बात होगी, सिस्टम की बात होगी, तो वी शुड बी केयरफुल टू नो दिस आंसर। नेक्स्ट है, डैश आर अवेलेबल टू मेक टास्क विच रिक्वायर मूविंग ऑब्जेक्ट्स ईजियर। मूविंग ऑब्जेक्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन सी चीज़ है जो हेल्पफुल है, मदद करती है ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे क्या है, वो हमें पैसे से नज़र आएगी। नेक्स्ट है, यू शुड हैव डैश वाइल यू आर वर्किंग। वाइल यू आर वर्किंग इम्पॉर्टेंट है कि काम के दौरान आपके पास क्या होना चाहिए?
तो ये भी हमें पता चलेगा पैसेज से। तो आए आप पैसेज को पढ़ते हैं। अब हमने पता चल गया, आइडिया हमें हो गया कि किन किन पॉइंट पे हमने तवज्जो देनी है। पहले में परमिशन है, दूसरे में कोई इम्पेडिमेंट्स हैं, तीसरे में कोई इंजरी है तो उनके साथ क्या करना है, उनको फेंकने से पहले। फोर्थ में डिपार्टमेंट्स हैं, उनका सिस्टम सेम नहीं है, किसके लिए, ये हमें पता चलेगा। और फिफ्थ में है इम्पॉर्टेंट कि ऑब्जेक्ट को मूव करने में कौन सी चीज़ आसानियाँ पैदा करती है। और सिक्स्थ में है कि काम करने के दौरान क्या होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको हमने इस पैसेज के अंदर देखना है। हिल्टन लेबोरेटरी, हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। तो ये बेसिकली क्या है, कोई लेबोरेटरी है, उस काम की जगह पे हेल्थ और सेफ्टी के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जाते हैं, वो स्टेप्स उन्होंने ये नीचे बयान किए हुए हैं। तो पहली जो हेडिंग है पैसेज की वो है पर्सनल सेफ्टी, कि आपकी ज़ाती हफाजत। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एमरजेंसी प्रोसीजर्स, कि आपको एमरजेंसी प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए इन योर बिल्डिंग, सो दैट यू नो व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ फायर, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या करना है अगर बिल्डिंग के अंदर आग लग गई है, स्पिलेज और अदर एक्सीडेंट, कि अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन बन गई है बिल्डिंग के अंदर तो आपने क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। डू नॉट एंटर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, हमने पीछे पढ़ा था प्लेसेस टू अवॉइड, तो अवॉइड और रिस्ट्रिक्टेड सिनोनिम्स हैं। एरियाज विदाउट ऑथराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आपने उन एरियाज में नहीं जाना जहाँ पे जाना ममनू है, विदाउट ऑथराइजेशन, जब तक आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है। एंड एट ऑल टाइम्स ऑब्जर्व द वार्निंग गिवन्स, डू नॉट वेज upon fire doors or tamper with door closures, and do not block doorways। हमने ये भी मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पढ़ा था कि रास्ते में जो इम्पेडिमेंट्स हैं, ये जो सेंटेंस है उसी को बयान कर रहा है। कॉरिडोर्स और स्टेयर एज ऑब्स्ट्रक्शंस, कि ये जो रुकावटें हैं मे अफेक्ट एक्सेस इन द इवेंट ऑफ फायर, तो ये जो रुकावटें होंगी जो ब्लॉक कर सकती हैं डोरवेज को, कॉरिडोर्स को, स्टेयर्स को, वो आग लगने की इवेंट में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती हैं। तो ये आई थिंक वी हैव गॉट टू आंसर्स। अवॉइड लीविंग ड्रॉर्स एंड डोर्स ओपन अननेसेसरली एंड डू नॉट ट्रेल केबल्स और फ्लैक्सेस अक्रॉस दैट फ्लोर। तो ये इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा हमें इसको समझने की या इसको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हाउ टू डिस्पोज ऑफ रबिश सेफ्टी, कैसे आपने जो कूड़ा रबिश उसको कैसे आपने डिस्पोज करना है, कैसे फेंकना है, कैसे उसको ठिकाने लगाना है हफाजत के साथ। We aim to protect the environment by saving and recycling glass, waste paper and an increasing range of other materials। इसके रिलेटेड कोई आंसर क्वेश्चन नहीं था। It is important to check materials carefully for contamination before placing them in recycling containers। तो ये भी हमें ऐसा कोई कंटेमिनेशन वाला कोई पॉइंट नज़र नहीं आया, लिहाजा इसे पढ़ने की ज़रूरत, लिहाजा इस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। नेवर पुट शार्प ऑब्जेक्ट्स, कि वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ें जिनके एज, जिनकी धार तेज़ हो, सच एज रेजर ब्लेड्स और ब्रोकन ग्लासेस, इनटू वेस्ट बिन्स विदाउट हैविंग राफ्ट, वेस्ट बिन्स विदाउट हैविंग रैप्ड द आइटम्स केयरफुली टू प्रोटेक्ट दोज एम्प्लॉइंग द बिन्स, टू प्रोटेक्ट दोज एम्प्टीइंग द बिन्स। तो ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो चीज़ें इंजर कर सकती हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने का क्या तरीका है। तो उनको क्या करना है आपने, विदाउट हैविंग रैप्ड, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमें पता चल गया कि ये भी आंसर है। अदर वेज प्रोसीजर्स मे वेरी, कॉन्टैक्ट योर बिल्डिंग मैनेजर और डिविजनल
safety officer for advice with regard to your particular department। कि अपना जो खास आपका अपना जो डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उसमें क्या प्रोसीजर्स हैं वेस्ट करने के, तो उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मे वेरी। तो वो जानने के लिए आपने कांटेक्ट करना है बिल्डिंग मैनेजर से या डिविजनल सेफ्टी से। तो यहाँ तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है दैट अदर वेस्ट प्रोसीजर वेस्ट के साथ डील करने का, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह आप स्कीमिंग और स्कैनिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू हैंडल हैवी ऑब्जेक्ट्स। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने पढ़ा था कि हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने में कौन सी चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं, तो वो हमें इस पैराग्राफ में नज़र आएगा। मेक श्योर दैट शेल्व्स आर नॉट ओवरलोडेड एंड दैट ग्लास एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड एट वर्किंग हाइट वेयर दे विल बी ईजियर टू रीच। कोई पॉइंट नहीं था, लिहाजा इस पे टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूज स्टेप्स और लैडर टू रीच आइटम्स एट हाइट। नेवर क्लाइम ऑन बेंचेस, टेबल्स और चेयर्स। नेवर मूव एनीथिंग दैट इज़ बियॉन्ड योर कैपेबिलिटी। कि ऐसी किसी चीज़ को मूव करने की कोशिश ना करें जिसको मूव करने की ताकत आप में नहीं है। वैन एवर पॉसिबल यू शुड यूज़ द ट्रॉलीज। इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रॉली इज प्रोवाइडेड इन द वर्क प्लेस टू डू द जॉब फॉर यू। कि आपने हमेशा कोशिश करनी है कि ट्रॉली को इस्तेमाल करें जो आपको प्रोवाइड की जाएगी काम के दौरान। इफ़ रिपेटिटिव मैनुअल ऑपरेशंस आर रूटीन इन योर वर्क, योर डिपार्टमेंट विल इंश्योर यू रिसीव अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन ऑन सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड पोस्चर। तो इसके बारे में भी कोई क्वेश्चन नहीं था, लिहाजा नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। लेट्स मूव ऑन। स्टेइंग अलर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मुख्तात रहें। इफ़ यू बिकम मेंटली और फिजिकली टायर्ड ड्यूरिंग द वर्किंग डे, अगर आप थक जाती हैं काम के दौरान, एंड फाइंड दैट यू आर फीलिंग ड्राउजी और नॉट कंसंट्रेटिंग प्रॉपरली, कि आपको नींद आ रही है और आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, यू कुड बी एट रिस्क ऑफ काजिंग एन एक्सीडेंट। तो आप कोई एक्सीडेंट काज कर सकते हैं। मेकिंग अ मिस्टेक दैट कुड हार्म यू एंड योर कलीग्स। तो ऐसी मिस्टेक आपको या आपके कलीग को कोई नुकसान पहुंचा सकती है। टू प्रिवेंट दिस, मेक श्योर दैट यू टेक रेगुलर ब्रेक्स व्हेन नेसेसरी। तो इससे बचने के लिए कोशिश करें कि आप रेगुलर ब्रेक लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आखिरी क्वेश्चन यही था, उसका आंसर यही है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज स्कीमिंग एंड स्कैनिंग गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो आए इसको फिल करते हैं। देयर आर सर्टेन प्लेसेस इन द बिल्डिंग दैट स्टाफ शुड अवॉइड अनलेस दे हैव ऑथराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है टू इंश्योर पीपल कैन गेट आउट इजीली, इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर आर नो ऑब्स्ट्रक्शंस। नेक्स्ट आ जाएं। आइटम विच कुड काज इंजरी मस्ट बी रैप्ड। ये हमने पढ़ा था, रैप्ड बिफोर दे आर डिस्पोज्ड ऑफ। Not all departments have the same system for dealing with waste, so you need to check before throwing things away. ये नेक्स्ट था, are available to make tasks which require। तो यहाँ पे आना है ट्रॉलीज। ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए ट्रॉलीज का इस्तेमाल करें। तो नेक्स्ट है यू शुड हैव रेगुलर ब्रेक्स, के बाकायदगी से ब्रेक्स के बाकायदगी के साथ ब्रेक लें ताकि आप कोई इंजरी काज ना कर सकें। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस टास्क इन अ फ्यू मिनट्स। तो होप सो यू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने का मिला है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साथ शेयर करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड
the earlier videos, go to my channel and you can watch that videos there.